आने के लिए भी ना समोसे पैक करवाए। रखो कोई जरूरी थोड़ा। तो बस लग चुकी है दिल्ली और गर्मा गर्म समोसे। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, दोपहर का समय होने जा रहा है और आज पतिदेव थोड़ा सा बिजी हैं, तो फिर मुझे ही लेने जाना है लब्बू को। तो बस मैं पीछे वाले रास्ते से जा रही हूँ, आगे से रिक्शा करेंगे और हमेशा की तरह लब्बू को लेकर आएंगे। लेकिन आज ना लब्बू को थोड़ा सा कुछ बाहर का खिलाएंगे, क्योंकि वो हर बार बोलता है कि मम्मा एक दूध है उसे फेमस है शांति स्वीट का, तो अगर वो बोलेगा तो पिलाएंगे, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं है। आगे ना काम चल रहा है तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा। ये देखिए इधर, जब मैं व्लॉग में ये वाली जगह दिखाती हूँ ना तो अंशु का हमेशा फ़ोन आता है और वो हमेशा पूछती है कि दीदी इस जगह हम गए थे। और ऐसे ही ना काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग कानपुर के हैं और मेरे व्लॉग देखते हैं, और जब मैं कोई जगह बताती हूँ ना तो वो बोलते हैं कि दीदी आप दिखाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, वही हुआ जो मैंने बोला था। लब्बू ने आते ही बोला, क्या बोला लब्बू? दूध पिला दो, दूध पिला दो, मीठा वाला, मीठा वाला। सादा वाला। तो बस अब हम जा रहे हैं लब्बू को दूध पिलाने, और ये है शांति स्वीट। इसी वाली शॉप का दूध इसको बहुत पसंद है लब्बू को। चलो हैं, चलो दूध ही पियोगे और कुछ? बस दूध ही, और कुछ ले लो। मजे मजे हैं। कैसा लगता है एक घूंट पिलाओ हैं? इससे तो अच्छा रबड़ी खा लेते हैं। वो ज्यादा टेस्टी है। कैसा लग रहा है? आज हमने पता है पहले ही बोला था, अगर लब्बू बोलेगा तो उसको फिर पक्का पिलाएंगे। आप नहीं बोलते तो आपको नहीं मिलता। और अनी के लिए पैक करवाए समोसे, वरना भाई घर पर जाके लड़ेगा। पहले वीडियो में थी जिससे दो दांत हो गए, उसके अंदर पावर होते हैं, इसमें मेरे पास ये पावर है थी कि क्या बोलते थी, वैसे भी बातें सुन सकता। अच्छा, ये पावर है आपके अंदर। अनी के लिए भी ना समोसे पैक करवाए, वरना वो घर पे जाके कहेगा लब्बू को आपने दूध पिला दिया मम्मा और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई, इसलिए समोसे। अभी खा सभी के लिए है, फिर तो खाना यही फालतू में बना के रख के आई हूँ। जल्दी जल्दी मैं बना के गई थी। सुबह गए थे हम लोग बैंक, जो कि कल व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, गंगा जी जाने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद सब्जी बनाई, रोटी बनाई, कुछ बना के आई, कुछ फिर ऐसे छोड़ के आई। पापा का कॉल आ गया कि लब्बू को लेकर आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हम थोड़ा सा बिजी हैं। क्यों? वो कहीं बिजी हो गए होंगे, फिर मुझे आना पड़ा आपको लेने, इसलिए। मेरे सो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हमारे एकदम गर्मा गर्म समोसे। तो ये है लब्बू का, ये है अनी का और ये है मेरा। अनी अभी मेरा आया नहीं है, तो बस अनी का कर रहे हैं वेट, हम लोग आ जाएं फिर उसके बाद खाते हैं। और लब्बू अभी कपड़े पहन रहा है, मम्मा तो खा रही हैं। मजे मजे। बच्चों के आने के बाद खाना पीना उन्हें खिलाने के बाद ना मैं सो गई थी। और अब आज है 1 तारीख, तो मैंने ना आज से योगा फिर दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए छोड़ दिया था। डन। थप्पड़। मुश्किल। डन। हाथ से। हाथ से हाँ। तो मैंने में दे दिया। ये छुआती थी मैंने। हाथ से। हाथ से डन। कौन था? जल्दी जल्दी लिखो। अरे यार
रुक जा, तो एडजस्ट हो जाना मम्मा। एडजस्ट। चलो मम्मा, हाँ बोलो। इंतजार। डन। दाखिल। पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे व्लॉग कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह का काम रहता है कि सबसे पहले अपने भगवान जी को स्नान ध्यान करवाना और पूजा करना। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है। और आज ना भोले बाबा का श्रृंगार मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। योगा से आने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ना कल सुबह 1 घंटे मैंने वॉक की थी। उसके बाद कल योगा भी हो गया, तो पैरों में ना बड़ा ही भयंकर दर्द हो रहा था, तो फिर मन नहीं किया कैमरा उठाने का। तो बस अब ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और मैं बना रही हूँ मेरे लिए और पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज पोहा। और जब मैं पोहा बनाती हूँ ना, तो उसमें ढेर सारी सब्जियां डालती हूँ, जो जो मेरे पास होती हैं वो। और सब्जियों को ना मैं ज्यादा फ्राई भी नहीं करती, बस थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हल्का सा सौटे करती हूँ। और उसके बाद ये रखे हैं पोहा। तो इन पोहा को पानी से अच्छे से धुल लेती हूँ मैं, और इनमें ही ना ऐड कर देती हूँ हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और चीनी। 5 चीजें मिक्स करती हूँ, बहुत जरा सी। और बस मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मिला देंगे। और अगर आपके पोहा खिले खिले नहीं बनते ना, तो इसका एक कारण है। एक तो आप ऑयल कम डालें। जब आप प्याज और टमाटर सारी चीजें भून रहे हैं तो उसमें ऑयल बहुत कम होना चाहिए। मैं सिर्फ इन सारी चीजों को 2 चम्मच ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ज्यादा ऑयल है ही नहीं है। अगर आप ज्यादा ऑयल डाल देंगे ना तो पोहा सुकुड़ते जाएंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, अब जैसे मेरी सब्जी सॉटे हो गई ना, तो मैं इनमें ऐड कर दूंगी पोहा और इनको चलाऊंगी। अभी आपके सामने देखना। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें आपको एक बढ़िया सा काम करना है, जिससे जो आपके पोहा है ना, वो एकदम खिले खिले और मजेदार टेस्टी बने। तो देखो, उसके लिए क्या करना है, ये हो चुके मेरे पोहा यहाँ पे। इनको कर लेंगे इकट्ठा। बस ज्यादा फ्राई नहीं करना, जितने ज्यादा आप इन्हें फ्राई करोगे ना, उतने ही ज्यादा ये खराब हो जाएंगे। गैस को कर दो बंद और थोड़ा सा लो पानी इसमें डाल दो, पानी का छींटा, और कवर कर दो। बस अब इनके अंदर जो स्टीम बनेगी ना, स्टीम से ये पोहा और ज्यादा फूलेंगे और एकदम खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी अब 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद ऊपर से नींबू, धनिया पत्ती सब कुछ डाल के गार्निश करके जो हमारे पोहा है वो तैयार हो जाएंगे। इधर बन चुकी है मजेदार गर्मा गर्म कड़क चाय। तो चलिए तब तक अपनी चाय वगैरह को छानते हैं। तब तक ऐसे 2-3 मिनट हो जाएंगे। नींबू काटेंगे, धनिया काटेंगे, तब तक आराम से 2-3 मिनट हो जाएंगे। फिर इनकी प्लेटिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ना पोहा बनाने का स्टाइल बहुत ही अलग है और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही मेरा पोहा है वो बनके तैयार हो जाता है। सबसे पहले ना मैं पोहा को 3 से 4 बार अच्छे पानी से धुल लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच पानी एक्स्ट्रा डाल के उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और चीनी मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इतने में कढ़ाई चढ़ाती हूँ। कढ़ाई में ऑयल गर्म होता है, उसमें मिर्ची फ्राई करती हूँ, साथ में ही मूंगफली के दाना फ्राई करती हूँ। और जो भी सब्जी आपके फ्रिज में अवेलेबल हो वो सारी सब्जी को कट करके आप इसमें डाल दीजिए। थोड़े से तेल में, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। राई और जीरे से मैं छौंकती हूँ, कड़ी पत्ते से। और उसके बाद जैसे ही सब्जी हल्की सी सौटे होती है, फिर उससे आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसमें मैं डाल देती हूँ मेरे पोहा और ऊपर से थोड़ा सा पानी का छिड़काव करने के बाद मैं उन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इससे होता ये है कि जो स्टीम बनती है ना, उनसे जो पोहा है ना वो बहुत ही खिले खिले और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। उसी की बदौलत आज आप एकता कपूर के शो में हैं। तो चलो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं आपकी, नाश्ता करेंगे 9:30 बजे। झूठ की भी एक फैक्ट्री है, वो लोगों को नहीं पता यहाँ पे शायद। तो इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? झांसी की रानी भी साड़ी में ही उतरी थी। आई थिंक आप स्कूल में पढ़ी होंगी, भले आप 12th पास हैं। तो उन्होंने भी कभी हो चुका है नाश्ता पानी। अब पतिदेव जा रहे हैं अपने काम पे और मैं सब्जी और दाल चढ़ा के आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ एक नई सब्जी। मेरे लिए वो नई है, आप सब लोगों के लिए आम होगी। क्या आए अंकल जी हमारा रूम देखने के लिए, क्योंकि उसमें लगनी है टाइल्स। नहीं रखना, रखो, कोई जरूरी थोड़ा। अच्छा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना टाइल्स वाले अंकल जी आ गए हैं, क्योंकि हमें ना बाहर वाले रूम में टाइल्स लगवानी है। इसमें अभी ना ऐसे ही हमने ये रेक्सीन बिछवा दी थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और इसके पीछे की एक स्टोरी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी, जरूर से कवर करूंगी। क्योंकि ना जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब मेरा व्लॉगिंग चैनल नहीं था, तो उस चक्कर में मैं इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आप तक ये सारी बातें मैं नहीं पहुँचा पाई। तो मैं कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँ और आपको स्टोरी बताऊँ कि इसमें अब टाइल्स क्यों लग रही हैं। तो अभी तो माप हो रहा है। सुबह ना नहाने के बाद बिंदी छूट गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं है कि माथे पे बिंदी नहीं है। अभी मैंने देखा जब थोड़ा सा निकली शीशे में, तब बिना बिंदी के मुंह उतना बेकार लगता है। तो बस लग चुकी है बिंदी। और फ्रेंड्स, दाल तो हमेशा की तरह ही बनती है, तो आज अरहर की दाल बनी है, लेकिन जो नई सब्जी बनी है मेरे यहाँ वो है पालक। तो इसको ना यहाँ पे चिरुआ पालक बोला जाता है कानपुर में, तो ये वही वाली पालक है। और वैसे तो सादा वाली पालक बनती है हमारे यहाँ पे, आलू पालक, लेकिन ये जो पालक है ना इसके पत्ते भी अलग होते हैं और इसको चिरुआ पालक बोला जाता है। कहते हैं इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो आज ना मैंने इसी को बनाया सिर्फ हरी मिर्ची लहसुन से छौंक के, और बस वो पालक डालिए, आलू डालिए, तो बस सब्जी बन जाएगी। तो पालक आलू की सब्जी, दाल, और आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को ना हल्की हल्की सी खांसी आ रही है। साथ में रायता भी नहीं बनाऊंगी। पतिदेव को दही दे देंगे क्योंकि वो खाते हैं, फिर रायता बनता है ना, फिर बच्चे भी नहीं मानते, फिर बच्चे भी खाते हैं। तो बाहर अभी काम चल रहा है, अंकल जी आए हैं टाइल्स वगैरह देखने के लिए। अब देखते हैं कब से काम स्टार्ट होता है। वैसे तो बच्चों के PT2 लगे हुए हैं, लेकिन अभी बगल वाला पोर्शन खाली है। अगर दिक्कत होगी ना तो वहां पे शिफ्ट कर लेंगे 2-3 दिन के लिए, मतलब बाहर वाले रूम का जो सामान है बस उसी को। तो चलिए देखते हैं बाहर क्या हो रहा है।